हालांकि वैसे तो मुझे इस सेशन की शुरुआत कुछ इस तरह करनी चाहिए, आ गए बेइज्जती सुनने, पर चलिए फिर भी स्वागत है सभी साथियों का अंकित इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिससे आप लोगों को स्वीडन और ब्रिटेन के द्वारा पाकिस्तान पर जो हाल ही में किए गए टिप्पणी है, कमेंट्स हैं और उनकी क्रियाएं हैं, उनसे पाकिस्तानियों को जो जलालत महसूस हो रही होगी उसका आज हम विश्लेषण करने आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हालांकि इनकी बेइज्जती के सिलसिले बड़े लंबे हैं, अगर आपने देखा हो तो दुनिया पहले से ही कमेंट करती आ रही है। जैसे अमेरिका के एक रिपोर्ट का कहना है कि अगले 10 साल में बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान, रिपोर्ट्स के हवाले है। ऐसे कभी आपने सुना था, ये अमेरिका का मानना है। फिर अपने पोर्ट सड़क बेचता हुआ, दूतावास बंद करता हुआ पाकिस्तान आपने देखा। ऐसे ही आपने पाकिस्तान से चीनियों को भागती हुई खबरें आपने सुनी। ऐसी तमाम खबरें आपने सुनी है जिनसे यह तो पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर संकट क्या है, पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय जो लोग जिसका विजन से इसको देखते हैं वो क्या है। फिलहाल के लिए जो खबरें जुड़ रही हैं ताजा में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कंपनियां हैं जो दुनिया भर में व्यापार करती हैं, जैसे होंडा कार का है, टोयोटो का है, सुजुकी का है, ये सब अपने अपने ऑफिस बंद कर रही हैं। क्यों? क्योंकि साहब इनको पास वहां चलाने के लिए गाड़ी खरीदने वाले खरीदार नहीं है, तो बेचारे चला के करेंगे क्या? तो ये कंपनियां बंद हो रही हैं। ये भी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती ज्यादा नहीं है। थोड़ी सी और सुन लीजिए कि पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी यहां से भाग कर जा रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने पैसे डाल रखे थे वो भी अपना धन समेट करके वापस जा रहे हैं। चलिए ये भी कुछ ज्यादा नहीं है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा बयान आया जिसमें एक खिलाड़ी के द्वारा, एक कमेंटेटर हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं, जिनका नाम है साइमन ब्लेयर। इन्होंने न्यूजीलैंड के रेडियो पर्सनैलिटी हैं ये, इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा की होगी मैच के दौरान। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जाना ऐसे था जैसे कि मैं जेल में रह रहा हूं, मुझे खाने पीने तक के लिए भी परेशान होना पड़ा। वहां से बच करके जब आया हूं तो ऐसा लग रहा है कि मैं सुरक्षित वापस आ गया हूं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं गॉड को। ये क्रिकेटर्स का जो रेडियो जॉकी नहीं होते हैं जो वहां बैठ करके मैच की लाइव कमेंट्री कर रहे होते हैं, ये न्यूजीलैंड के कमेंटेटर है जो वहां गए थे, बचकर आए हैं तो धन्यवाद प्रभु को दे रहे हैं। खैर, आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं उसके पीछे का कारण यह है कि स्वीडन ने पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर अपनी एम्बेसी बंद कर दी है। अब तक क्या होता था ना ये कि पाकिस्तान वाले खर्चा कम करने के चलते अपनी एम्बेसीज बंद करते थे कि भाई हमसे खर्चा नहीं चल पा रहा है। अमेरिका में एम्बेसी बंद, दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर अपने दूतावास बंद कर दिए कि भाई हम इतनी सैलरी नहीं दे पाएंगे, सैलरी काट पीट करके भी हम चला नहीं पा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो स्वीडन की एम्बेसी थी, यानी कि स्वीडन वाले लोगों ने पाकिस्तानियों के लिए जो ऑफिस ओपन कर रखा था कि कल को कोई पाकिस्तानी स्वीडन आए तो जिस ऑफिस से वीजा मांगेगा वो ऑफिस बंद कर दिया है। ऐसा अक्सर अफगानिस्तान में तो सुनने को मिलता है। किसी देश के साथ में, आपने अभी रिसेंटली सुना था ना कि ईरान और सऊदी के बीच में रिश्ते बहाल हुए तो दोनों देश अपने एक दूसरे की एम्बेसी ओपन करेंगे, आपने न्यूज सुनी होगी। कुछ दिनों पहले एक खबर सुनी थी आपने, इजराइल और यूएई के बीच में अब्राहम अकॉर्ड हुआ जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के पास अपने एम्बेसी ओपन करेंगे। एम्बेसी ओपन करना किसी देश के साथ आपके कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत मानी जाती है कि हां अब हम इस देश को रिकॉग्नाइज करते हुए इस देश के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन खबर क्या आ रही है? क्या इसका मायना यह निकालने कि स्वीडन पाकिस्तान के साथ अपने संबंध पूरी तरह तोड़ रहा है? विश्लेषण करेंगे। एक तो खबर अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती में यह सुनने वाले हैं। दूसरी खबर जो कि आप पाकिस्तान के अखबार से देख रहे हैं वो क्या है? ब्रिटेन, जहां हमारे ऋषि भैया शासन कर रहे हैं, वहां की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानियों पर ऐसा बयान दिया है जिसे पाकिस्तानी चुल्लू में डूबने की कोशिश कर रहे हैं पर लंबी नाक उनकी आ नहीं पा रही है। इतनी घनघोर बेइज्जती उनकी हुई है। क्या कहा है कि जो ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ले ली है, वो यहां पर ऐसे गैंग चला रहे हैं जो महिलाओं, बच्चों, इन सब के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने पब्लिक के अंदर, मीडिया में, रिपोर्ट के अंदर भाषण देते समय यह कहा है कि पाकिस्तानी जो ब्रिटेन में आकर बस गए, ब्रिटेन की नागरिकता ले लिए, वो इतने हीनियस क्राइम कर रहे हैं। अपने आप में गजब है। वैसे बाय द वे सुएला ब्रेवरमैन का भी जो नैतिक रूप से ओरिजिन है, ओरिजिन जिस देश से है वो इंडिया ही है। तो ऋषि सुनक और सुएला ब्रेवरमैन हैं दोनों इंडियन ओरिजिन के ही, फिलहाल ब्रिटेन में राज कर रहे हैं। ब्रिटेन में राज करने वालों के ये दोनों बयान आज के विश्लेषण में आप जानने वाले हैं। हालांकि जैसे ही स्वीडन पाकिस्तान से चला, मीम की बाढ़ आ गई, लोगों ने खूब फिरकियां ली हैं, लोग खूब आनंद ले रहे हैं कि लीजिए ये भी चल दिए।
खैर, इन सब के बारे में हम आज आपको बताएंगे। और जो मैंने अभियाल आपको बताई ना, ये वाली बात, सुएला ब्रेवरमैन की बात, इस बात के पीछे बहुत बड़ा आधार है। पाकिस्तानियों के द्वारा जो किए जा रहे अत्याचार हैं, जिसमें कि रेप, अब्यूज, इन सब के पीछे पाकिस्तानियों को ब्रिटिश सरकार के गृह मंत्री के द्वारा जिम्मेदार पब्लिक मीडिया पर ठहराया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इनमें से एक नमूना मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। क्या नमूना है? एक पाकिस्तानी हुआ है जिसका नाम है जावेद इकबाल। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री, मतलब एक ऑडियो बुक अवेलेबल है कुकू एफएम पर, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में लगा रखा है। टेक्निकल टीम अगर जग रही होगी तो वो टेक्निकल टीम यहां पर बुक भी अभी लगा देगी, ठीक है ना। वैसे कमेंट बॉक्स में आपको लगी हुई मिल जाएगी। हमने क्या किया है, इस जावेद इकबाल की ऑडियो बुक आपके साथ शेयर की है। पाकिस्तान में एक ऐसा हीनियस क्राइम हुआ था साथियों, जिसमें एक मासूम सा दिखने वाला पाकिस्तानी, चेहरे से भोले वाले, एक ऐसे मासूम से दिखने वाले पाकिस्तानी ने 100 बच्चियों के साथ रेप किया और फिर उनका गला घोटकर मार दिया। इस घटना की वजह से पाकिस्तान में, ना जाने दुनिया भर में, इसके ऊपर कितने राइटअप्स लिखे गए कि इस भोली सी शक्ल पर कोई कैसे विश्वास करे। इसकी स्टोरी कि सबसे खतरनाक कातिल इसे क्यों कहा गया, पुलिस की छानबीन में यह व्यक्ति पकड़ा क्यों नहीं गया, आखिर में बच्चों को इंसाफ कैसे मिला, एक ऑडियो बुक हम आपसे यहां शेयर कर रहे हैं। बाय द वे, ऑडियो बुक्स क्या होती हैं? बुक्स को, जो मोटी भारी भरकम बुक्स होती हैं, उनको कोई आपको पढ़ के सुना दे, वो ऑडियो बुक कहलाती हैं। कुकू एफएम, जो आपके लिए हमने एक एप्लीकेशन के रूप में सजेस्ट किया है, ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल एप्लीकेशन है, जहां पर 10,000 से ज्यादा ऐसी ही किताबों को बोलकर रेडियो जॉकीज ने आपके लिए सुनाया हुआ है। तो यदि आपको यहां से सुनने का मौका मिले तो जरूर सुनिएगा। इसके 2 बड़े फायदे मैं आपको बताता हूं। एक, जो आजकल स्क्रीन पर देखने का एडिक्शन हमें हो गया है, उससे बचाव होगा। और दूसरा, घर में हमारे कई सीनियर सिटीजन हैं, कई वृद्धजन हैं जो पढ़ने की एज में नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, उनको भी फायदे होंगे। और तीसरा, आप जैसे लोग भी, जैसे मान लीजिए आप जिम में हैं, आपको लगता है कि आप इस समय कोई ऐसा लेस प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, आप गार्डनिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, आप उस समय ऑडियो बुक्स को चलाकर सुन सकते हैं। तो कंटेंट के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी। क्या चार्जेस है? वैसे तो इसका चार्ज है 99 रुपीज प्रति माह, लेकिन यदि आप मेरा कूपन कोड अंकित 50 लगाते हैं तो यह आपको उपलब्ध होता है मात्र 49 रुपीज पर मंथ के अंदर, ठीक है। तो हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, टीम जागी हुई थी हमारी, पिन कर दिया है। आप वहां से कुकू एफएम डाउनलोड करिए और यहां से आप पहले ही महीने में 49 रुपीज के अंदर 10,000 ऑडियो बुक्स, हिंदी, इंग्लिश, तमाम 7 से अधिक भाषाओं के अंदर उन्हें सुन लीजिए। आते हैं साहब आपको बताने की शुरुआत करने की स्वीडन आफ्टर ऑल पाकिस्तान छोड़कर क्यों भागा। आपको कुछ याद है, स्वीडन जब आपके दिमाग में आए तो स्वीडन दिमाग में आपके इन दिनों और भी आ रखा था, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले आपके सामने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि नाटो कंट्रीज ने कैसे चालाकी चली। फिनलैंड को तो ले लिया नाटो के अंदर, स्वीडन को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा था? असल में स्वीडन वही देश है जहां पर हाल ही में कुरान जलाई गई थी। कुरान जलाने की जब घटना हुई थी तो तुर्की और पाकिस्तान विरोध में उतरे थे। यह घटना 22 जनवरी की है, जो हमने आपके साथ इसी चैनल पर शेयर की थी। कुरान जलाने की घटना पर स्वीडिश सरकार के द्वारा जिस व्यक्ति ने कुरान जलाई थी उसको फुल प्रोटेक्शन दिया गया था, जिसके चलते पाकिस्तान के द्वारा इसका गजब तरीके से कुरान जलाने का विरोध किया गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह वो व्यक्ति है पाबूदान के नाम से, जिसने स्वीडन के अंदर कुरान जलाई थी। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं, पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम द अबोरेंट एक्ट ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ होली कुरान इन स्वीडन। यह घटना हमने आपसे शेयर की थी। शहबाज शरीफ, चाहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हो या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, इन्होंने स्वीडन का खूब बहिष्कार किया था। स्वीडन के बहिष्कार के चलते अब स्वीडन ने, जब मामला पूरी तरह ठंडे बस्ते में जा चुका है, पहले उस समय स्वीडन यदि तुरंत एक्शन ले लेता तब तो यह लगता कि स्वीडन ने प्रतिक्रिया में कार्य किया है। अब मामला पूरी तरह शांत हो गया है तो स्वीडन ने कहा रुको, अब मेरी बारी, और ऐसा करते हुए स्वीडन ने पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया। आपको याद हो, असल में स्वीडन को नाटो में ना आने देने के पीछे जो देश जिम्मेदार है उसका नाम है तुर्की, क्योंकि असल मायने में तुर्की को यह लगता है कि उसके कई आतंकी स्वीडन में शरण लिए बैठे हैं
और तुर्की कहता है कि उन्हें आप बाहर निकालो, तब जाकर के मैं आपके साथ में नाटो में जाने की परमिशन दूंगा। क्योंकि नाटो के अंदर 31 जो देश हैं वो यूनानिमसली अगर परमिशन दें तभी जाकर कोई दूसरा देश एंट्री कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में तुर्की का मित्र पाकिस्तान है, तो सबसे पहले इसी को ही पनिशमेंट मिल गया। इस पर भी हमने सेशन किया था, कैसे नाटो के 30 से फिलहाल 31 मेंबर बने हैं, कैसे उन्होंने स्वीडन को छोड़ा, कैसे उन्होंने यूक्रेन को छोड़ा और फिनलैंड को साथ में लिया है। खैर, स्वीडन सरकार के द्वारा यह कहा गया कि हम अपना दूतावास बंद कर रहे हैं। कारण क्या है? सुरक्षा कारण है साहब, यहां रहने लायक स्थिति नहीं है, यह देश ही सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्यों कहा? स्वीडन बाय द वे मैप पर अगर आप देखना चाहें तो यह रशिया रहा, इसके साथ फिनलैंड, फिर स्वीडन, फिर नॉर्वे, आपको इस प्रकार से देखने चाहिए। यह स्वीडन की एम्बेसी ऑफ स्वीडन का इस्लामाबाद के अंदर ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हम अपनी सर्विसेज को टेम्परेरीली क्लोज कर रहे हैं। प्रमुख कारण यहां पर सुरक्षा को बताते हुए इन्होंने इस कार्य को कर दिया। अब सवाल बनता है, स्वीडिश सरकार ने क्यों सुरक्षा को इतना ज्यादा महत्व दिया? आपको मैं उदाहरण के साथ समझाता हूं। यह 10 अप्रैल 2023 की खबर है जो आप पाकिस्तान की देख रहे हैं। क्या हुआ? 4 लोग मारे गए, 15 लोग इंजर हुए बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर पाकिस्तान के क्वेटा में। करने वाला कौन? तहरीक तालिबान। यह खबर कब की है? 10 अप्रैल की। इसके बाद देखिए, पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान का जो तालिबान है, जिसको आप तहरीक तालिबान कहते हैं, उसके द्वारा 4 पुलिस वालों को रोड साइड बॉम्बिंग में मारा गया। यह खबर कब की है? 30 मार्च की, यानी कि आज से 11 दिन पहले की। लगातार पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के द्वारा टारगेट करके, जब डिफेंस फोर्सेस ही सुरक्षित नहीं है तो वो किसको सुरक्षा देंगी? इतना ही नहीं है, पाकिस्तान की सरकार ने खुद यह स्वीकार कर लिया है कि उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज भी अब आतंकियों का सामना करने की स्थिति में नहीं है। बाय द वे, पाकिस्तान में आतंकी है कौन? आतंकी इनके खुद के बनाए लोग हैं जो अब इंडिया के अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि यहां पे तो ऑपरेशन क्लीन आउट चल रहा है, एकदम ऑल आउट नाम से ऑपरेशन चल रहा है। कश्मीर जो इन्होंने कभी पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश की थी, वहां पर भी अब तक का मिनिमम नंबर 50 नंबर आतंकी है, यही पता चल रहा है। तो अब वो जो आतंकी इन्होंने बना लिए, अब वो कहां पर बम फोड़ेंगे? प्रैक्टिस तो उन्होंने कर ली, पैसा देने के लिए है नहीं, तो वो रिहर्सल इन्हीं पर कर रहे हैं। तो इन्होंने जो फसल बोई थी, अब वो एक्सेस में पैदा हो गई, एक्सपोर्ट हो नहीं पा रही। फसल एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पा रही? कारण क्या है ना जी, पहले आतंकियों को ये लालच दिया करते थे कि आप जाओगे, कल को मर गए तो हूरें मिलेंगी आपको। दूसरा क्या लालच दिया करते थे कि आप जाओगे, आप अगर वहां पर शहीद हो गए, क्योंकि आप तो जाओगे तो आप पूरी लड़ाई लड़ने जा रहे हो, तो आप शहीद होंगे, और आप जाओगे तो यहां पीछे से हम आपके पूरे परिवार की खिदमत करेंगे। क्या खिदमत करेंगे? इनके यहां तो ना बिजली आ रही है, ना तेल आ रहा है, कंपनियां बंद हो रही हैं, पूरी तरह सरकार संकट में है। तुम आतंकियों के परिवार को पालोगे कैसे? अब तो तुम्हें कोई फंडिंग भी नहीं दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में वो आतंकी जाकर अपनी जान दे, पीछे से तुम उसका परिवार पाल लोगे, इसके पीछे क्या गारंटी है? तो भाई साहब ये भी फुस्सी मार गया। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह निकला कि पाकिस्तान के आतंकियों को यह समझ में आ गया कि इनके पास हमें फाइनेंस करने के लिए शायद अब पैसा नहीं बचा है, तो अब क्या करें? तो भाई साहब ट्रायल, पूरी ट्रेनिंग ताजा ताजा है, तो अब जिससे गुस्सा होते हैं उसी पर बम फेंक के आ जाते हैं कि ले भाई अपना तो हो गया आज का। तो ऐसी स्थिति में यहां पर इनको निपटा दिया जा रहा है। चलो कोई नहीं, यहां पर इसके साथ साथ अब क्या होता है, एपिसोड नंबर 2 एक्टिवेट करते हैं। पाकिस्तान की ब्रिटेन ने कैसे बेइज्जती करी, अब वो जान लीजिए साहब। ब्रिटिश पाकिस्तानी डिमांड अपॉलॉजी फ्रॉम ब्रेवरमैन ओवर रेसिस्ट कमेंट। ये 12 अप्रैल की आप कमेंट क्लास देख रहे हैं, डॉन इनका सरकारी मतलब पाकिस्तान का अखबार है, उसकी क्या खबर देख रहे हैं आप कि पाकिस्तानी जो ब्रिटेन में रहते हैं, जो पाकिस्तानी ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, जैसे ऋषि सुनक इंडिया ओरिजिन के हैं लेकिन ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे वो पाकिस्तानी जो ब्रिटेन में रहते हैं और वहां की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, वो अब डिमांड कर रहे हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं? कि वहां की गृह मंत्री जिनका नाम है ब्रेवरमैन, वो अब माफी मांगे। किससे माफी मांगे? पाकिस्तानियों से माफी मांगे। क्यों भाई? क्योंकि पाकिस्तानियों के ऊपर उन्होंने एक कमेंट कर दिया। क्या कमेंट कर दिया? अरे साहब बेइज्जती कर दी। सुवेला ब्रेवरमैन ने पाकिस्तानी पुरुषों पर नस्लवादी, अस्वीकार्य और भड़काऊ टिप्पणी की, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है, जिसके चलते पाकिस्तानी जो वहां बैठकर डॉक्टर बने हुए हैं, कोई स्वास्थ्य कर्मचारी है, कोई उद्यमी है, कोई कंपनियों के सीईओ हैं, कोई संस्थापक है, वो सब विरोध में उतर आए हैं ब्रिटेन के अंदर।
सुएला ने ऐसा क्या कह दिया था? तो सुएला ये ब्रेवरमैन है, मूलतः है ये भारतवासी हैं, मतलब कि भारतीय मूल की हैं। अब इनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। इन्होंने स्काई न्यूज नामक एक समाचार चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुष महिलाओं को नीच और नाजायज के तौर पर देखते हैं। पहली तो यह दिखाई कि ब्रिटेन के अंदर जो पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं वो महिलाओं को नीच समझते हैं और नाजायज समझते हैं, और हमारे व्यवहार के प्रति यानी ब्रिटेन के प्रति उनका पुराना और जघन्य दृष्टिकोण है। यानी वो ब्रिटेन में है तो सही, लेकिन ब्रिटेन के प्रति उनमें प्रेम नहीं है। दूसरी बात, कार्यक्रम के होस्ट ने भी गृह मंत्री को टोका कि आप देखो क्या कह रही हो। तब इन्होंने फिर कहा कि कमजोर अंग्रेज लड़कियां ब्रिटिश पाकिस्तानियों के ग्रूमिंग गैंग का निशाना बन रही हैं। साहब, यह बहुत बड़ी बेइज्जती थी। बेइज्जती क्या, दुनिया का सच से साक्षात्कार था। इंडिया में जब बहुत बार इस बारे में चर्चा होती है कि हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पर बच्चियों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तित करवाया जाता है, तो देश के अंदर बहुत सारे लोगों को वो बात सुनकर बड़ा बुरा लगता है। धर्म परिवर्तन करवाया जाना, महिलाओं का शोषण किया जाना, यह हमारे देश के अंदर जब सुर्खियां बनता है तो हमें लगता है कि नहीं, यह किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत हो रहा होगा। लेकिन जब ब्रिटेन की गृह मंत्री, जो सर्विंग गृह मंत्री हैं, वो क्या बोलती हैं कि ब्रिटिश पाकिस्तानियों के ग्रूमिंग गैंग का निशाना बन रही है। अब ये ग्रूमिंग गैंग क्या है, मैं वही बता रहा हूं आपको, और लोगों के राजनीतिक कारणों से इसकी अनदेखी हो रही है। राजनीतिक कारण मतलब जिन्हें अब पाकिस्तानियों का वोट चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी जो ब्रिटेन में नागरिकता ले चुके हैं, उनका अगर किसी को वोट चाहिए तो वो पाकिस्तानियों के खिलाफ मुंह नहीं खोलते। आपने क्यों खोल दिया? क्योंकि साहब आप इंडियन ओरिजिन की हैं, और ब्रिटेन के अंदर जो वर्तमान में ऋषि सुनक हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। इन्होंने खुलकर अपनी बात बोली। तो ये खबर है कब की? 4 अप्रैल की खबर है। 4 अप्रैल को सुएला ब्रेवरमैन ने क्या कहा, अब मैं आपको वो सुनाता हूं, एक बार के लिए आप सुने। English girls, sometimes in care, sometimes who are in challenging circumstances, being pursued and raped and drugged and harmed. उनको ड्रग दिया जाता है, उन्हें हार्म किया जाता है, उनका रेप किया जाता है। Worked in child abuse rings or networks. We've seen institutions and state agencies, whether it's social workers, teachers. स्काई न्यूज पे इन्होंने ये भाषण दिया। अब आपको सुनाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये भाषण का प्रमाण है कि दिया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि ग्रूमिंग गैंग असल में ऐसे लोगों को, अब ये सवाल आपके दिमाग में आएगा, ये ग्रूमिंग गैंग क्या है? वो ही गैंग जो ब्रिटिश महिलाओं को टारगेट बनाती है, उन्हें कमजोर इमोशनली कनेक्ट करके उनके साथ में फिर नाजायज संबंध बनाती है और उनका फिर देह व्यापार में लिप्त कर देती है, उन्हें ड्रग्स देती है। और आप आंकड़े जान के चौंक जाएंगे, हर 6 में से 1 ब्रिटिश महिला इस चीज की शिकार हुई है। आप जानिएगा, यह बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको अब दुनिया इसलिए भी एडमायर कर रही है कि चलो कम से कम किसी ने तो आकर बोला कि ऐसा भी हो रहा है, अदरवाइज इसको एक ओपन सीक्रेट मानकर चुपचाप दबाकर लोग बैठे थे। ग्रूमिंग गैंग असल में ऐसे लोगों को कहा जाता है जो लड़कियों और बच्चों को बहला फुसलाकर ड्रग और शराब पिलाते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं और फिर उनकी तस्करी करते हैं। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग का मुद्दा हमेशा बना रहता है। इसी साल इस मुद्दे पर ग्रूमिंग गैंग ए ब्रिटिश शेम ऐसी करके एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया था कि पाकिस्तानी मूल के जो ब्रिटिशर्स हैं वो भोली भाली ब्रिटिश लड़कियों का अपना शिकार बनाते हैं। इसमें ग्रूमिंग गैंग का शिकार हुई कई लड़कियों की कहानी बताई गई है इस ग्रूमिंग गैंग के अंदर, जिसको ब्रिटिश शेम के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी। अब ये ग्रूमिंग क्या है? असल में ब्रिटिश की एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू चिल्ड्रन। इनके मुताबिक जब कोई अजनबी या फिर कोई जान पहचान का व्यक्ति किसी बच्चे का भरोसा जीतकर उसके साथ इमोशनल रिलेशनशिप में आता है, जस्ट लाइक इंडिया में भी यह चीज काफी बार निकल कर आई है। आपने भी कई बार सुना होगा कि कई बार बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण करवाना, उनके साथ में उनको ज्यादती मानव तस्करी में डालना। और जब मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं तो मेरे वीडियो को रिपोर्ट कर देना। अभी जैसे मैंने ये सेशन कर दिया ना, इसका परिणाम क्या निकलेगा? थोड़ी देर बाद इस पे YouTube खुद से दिखा देगा, नहीं
आपने ऐसी बात बोल दी है, अब इस पर हम एज रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, आपका वीडियो रिपोर्ट कर दिया गया है। कारण क्योंकि हम लोगों में यह हिम्मत ही नहीं है जो हमारे यहां की मूल की एक गृह मंत्री ने जाकर वहां जाकर स्वीकार की है। होता क्या है ऐसी स्थिति में, आज जैसे ना मैं इस तरह के सेशन करते समय आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि पाकिस्तान पे सेशन होते ही पाकिस्तानी प्रेमियों को मिर्ची लग जाती है और वो क्या करते हैं, भरमार के वीडियो को रिपोर्ट मार देते हैं। उससे क्या होता है कि वीडियो यूट्यूब सोचता है कि कुछ ऐसा है जिसने कि कुछ खराब बता दिया है, तो वीडियो हमारा डाउन कर दिया जाता है। चैनल ही डाउन कर दिया था, लंबे समय से चैनल डाउन पड़ा है। ठीक है, इसका केवल तरीका क्या होता है कि आप लोग जब ऐसी खबर सुने तो इन्हें शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से यूट्यूब को लगता है कि नहीं, समर्थन में इस विषय के बारे में भी कुछ लोग हैं, कुछ अपने कमेंट्स लिखें, उससे यूट्यूब को लगता है कि लोग इस घटना से संबंधित हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम से पढ़ता है, इंसान बिठाकर नहीं पढ़ता है। लोग रिपोर्ट करने वाले ज्यादा होंगे, लाइक वाले कम होंगे, तो यूट्यूब को लगता है अरे हाँ, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लंबे समय तक फेस किया है हमने, पर हम क्या फेस करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इधर देखो, इसमें क्या होता है, उनका यौन शोषण और दुर्व्यवहार किया जाता है। अब इधर देखो, NSPCC यानी कि ये जो सोसाइटी है, नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू चिल्ड्रन, जो है, इनका कहना है कि जिन बच्चों या युवाओं की ग्रूमिंग की जाती है उनका यौन शोषण या तस्करी भी की जा सकती है। बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन भी ग्रूम किया जाता है। यहां ग्रूमिंग का अर्थ किसी को अप टू डेट बनाना नहीं है, उसको बहला फुसलाकर उसका यौन शोषण करना है। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग काफी एक्टिव है, विशेष रूप से हर्ट्सफील्ड, रॉदरहैम, रॉसडेल, ऑक्सफोर्ड, ब्रिस्टल और न्यूकैसल जैसे जो शहर हैं, वहां पर एक के बाद एक यौन शोषण की घटनाएं सामने आती हैं और युवा ब्रिटिश लड़कियां इस गैंग का शिकार होती हैं, फिर उनका यौन शोषण किया जाता है। ग्रूमिंग गैंग और पाकिस्तान का फिर क्या कनेक्शन है? तो इंक्वायरी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जो इंडिपेंडेंट ब्रिटेन की खबर है, उसके मुताबिक यहां पर पिछले साल अक्टूबर में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि हर 6 में से एक लड़की और हर 20 में से एक लड़के का 16 साल की उम्र से पहले ही यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। यह ब्रिटेन की हार्श रियलिटी है जो कि कैमरे पर कभी आती नहीं है। हालांकि ऋषि सुनक ने अपनी सरकार में आने के बाद रिसेंटली इसी अप्रैल में इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की घोषणा कर दी है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई तो व्यक्ति है जो बैठकर सोच रहा है कि इसका क्या इलाज किया जाए। इंग्लैंड और वेल्स में 31 लाख से ज्यादा वयस्क ऐसे हैं जो 16 साल की उम्र से पहले किसी ना किसी तरह से यौन अपराध का सामना कर चुके हैं। 2014 में एक प्रोफेसर ने अपने द्वारा बताया, जिसमें यह कहा गया कि 1997 से 13 के बीच में रॉदरहैम, जो ये जगह बताई थी ना हमने आपको, ये रॉदरहैम नामक स्थान पर 1400 बच्चों का यौन शोषण हुआ था। प्रोफेसर ने बताया कि 11 साल से कम उम्र की भी कई लड़कियों की ग्रूमिंग की गई और फिर उनकी तस्करी की गई, और ज्यादातर लोग अपराधी जो थे वो ब्रिटिश पाकिस्तानी ही थे। यह खबर यहां पर है। अब आप पूछेंगे आपके पास यह खबर कहां से आई? देखो, हमने रेफरेंस आपको पाकिस्तानी अखबार का ही दिया, ब्रिटिश अखबार का भी दिया, लेकिन ये जो हिंदी अखबार की खबरें हैं ये इंडियन न्यूज चैनल से हम लोग लेते हैं, क्योंकि हम कोई संवाददाता तो है नहीं कि हमारे पास कोई डायरेक्ट रिपोर्टिंग आती हो, मेरा कोई संवाददाता वहां काम कर रहा हो। मेरा काम यह कि दुनिया में जो चल रहा है सब अखबारों से समेट के आपको एक छोटे से सेशन में दे देना, ठीक है ना? तो यहां जो भी लिखा है वो हमने कहीं ना कहीं से आप तक संकलित करके पहुंचाया है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, एक्सटेंसिव फेलियर इन टैकलिंग ग्रूमिंग से ऐसा रिपोर्ट में 2022 में भी निकलकर सामने आया था। कुछ तस्वीरें अक्टूबर 2018 में जारी की गई, जिनमें 20 लोग ऐसे थे जिनकी तस्वीरें जारी की गई जो कि इस ग्रूमिंग के लिए जिम्मेदार थे यॉर्कशायर के अंदर, और ये अधिकांश लोग ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल के थे जो कि एक जानबूझकर एक ऐसा नेक्सस चला रहे हैं जिसके माध्यम से ब्रिटिशर्स को स्पॉइल किया जा रहा है। ऋषि सुनक ने 3 अप्रैल को इसी कारण से एक्शन लेते हुए कहा, न्यू ग्रूमिंग गैंग टास्क फोर्स, इन्होंने अनाउंस करते हुए कहा, आई विल व्हाटएवर इट टेक टू रूट आउट एविल ग्रूमिंग गैंग हु प्रे ऑन वल्नरेबल वुमेन एंड यंग गर्ल। सबसे पहले आई एम लॉन्चिंग ए ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर्स हुज गो फॉर ग्रूमिंग गैंग अक्रॉस द कंट्री टू ब्रिंग देम टू जस्टिस। सबसे पहले तो ऋषि सुनक ने यह कहा कि मैं एक ग्रूमिंग गैंग के लिए टास्क फोर्स बना रहा हूं। दूसरा,
टफर सेंटेंसिंग फॉर ग्रूमिंग गैंग्स, और उनके ऊपर कठिन से कठिन कारावास दिया जाएगा, यह मैं प्रावधान बनाने जा रहा हूं। तीसरा इन्होंने कहा मैंडेटरी रिपोर्टिंग फॉर अडल्ट वर्किंग विद चिल्ड्रन, जो भी वयस्क बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर मैंडेटरी है कि वो इसका रिपोर्ट करें। अगर कभी बच्चे ने वयस्क होकर बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने इनको बताया था, इन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा ऋषि सुनक ने हाल ही में बोला है। Children in Rochdale, Telford, Rotherham and other places is simply appalling. Last year I said that if I became Prime Minister I wanted to take decisive action to help stamp out this evil. इतना कहने के बाद भी वीडियो को लाइक मात्र 3000 लोगों ने किया हुआ है। वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप उसका महत्व नहीं समझते तो फिर हम तो क्या ही कह सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से साझा कीजिएगा। इन्होंने स्पष्ट रूप से एक्शन लेने की बात कर दी और कहा है कि मैं इसके लिए प्रॉपर तरीके से टास्क फोर्स बनाने जा रहा हूं और उस टास्क फोर्स के अंदर ऐसे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स रखे जाएंगे जिन्हें इस तरह के एक्शन लेने का अनुभव है, और उस अनुभव से डेटा एनालिस्ट वगैरह जैसे लोग होंगे और उस अनुभव से ऐसी चीजों को टैकल किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आई। अच्छा, अब ब्रेवा सुबरमैन के ये जो है इनके खिलाफ तो साहब लोग खड़े हो गए पाकिस्तानी आकर के कि इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी ही आए सामने निकल करके। लेकिन बहुत सारे ऐसे सांसद भी, ऐसे लोग भी बाहर निकल के आए जिन्होंने इनकी तारीफ की और कहा कि आई अपलॉड सुएला ब्रेवरमैन फॉर हैविंग द करेज टू कम आउट एंड कॉल दिस व्हाट इट इज। जो है उसको सामने लाके रखने का इन्होंने साहस दिखाया। बोले इसके लिए मैं इनकी तारीफ करता हूं। बैन हबीब एंड जो फिलिप डिस्कस सुएला ब्रेवरमैन एंड ऋषि सुनक अनाउंसमेंट ऑफ क्रॉकडाउन ऑन ग्रूमिंग गैंग इन यूके। आप यहां पर देख सकते हैं इन्होंने इस बात की तारीफ करते हुए वीडियो जारी किया। ये अपने आप में बड़ी बात है साथियों। मेरा केवल आपसे कंसर्न इतना ही है, अगर आपको ये जानकारियां पसंद आती हैं, देखिए अक्सर आपने नोटिस किया होगा लंबे समय से हम अंकित इंस्पायर इंडिया पर पाकिस्तान की कोई खबर नहीं ला रहे थे। खबर नहीं लाने के पीछे का बड़ा कारण था हमारे चैनल को बहुत नुकसान हुआ था, हमने वो आपके सामने नहीं रखा। हमने कहा चलो चलने देते हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर बीच में हमने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एक वीडियो किया था पाकिस्तान के ऊपर, फिर उसमें आपने अपना समर्थन जाहिर किया कि नहीं सर आप करिए, हम आपके साथ हैं। वो रिपोर्ट करते हैं तो क्या हुआ, हम इधर की तरफ से सपोर्ट करेंगे, हम आपकी वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। तो हुआ ये कि एक प्रकार का फिर आपका जब साथ मिला तो हमने कहा चलिए अब इस बात को रिपोर्टिंग के साथ आपके सामने लेकर चलते हैं। आपकी वजह से हम इसको वापस कर पा रहे हैं, मर्जी आपकी है कि आप इसे कितना आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर ही एक सब्सक्राइब का बटन दिया है जिसको दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता। वीडियो कभी भी भविष्य में आएंगे आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। मेरा रेफरल कोड है अंकित50, जिसका यूज करके जो मैंने आपको अभी एप्लीकेशन दिया है कुकू FM, उसका सब्सक्रिप्शन मात्र 49 रुपीज में पहले महीने के लिए मिल जाएगा। यूज माई रेफरल कोड अंकित50। हमारा अपना एप्लीकेशन अपनी पाठशाला भी आ चुका है जहां पर आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्सेज जिसमें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी विद मैपिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारी चीजें मात्र 1999 में उपलब्ध कराई जा रही हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। आप चाहें तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पेड बैच में शामिल हो। पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। लाइफ में वंस इन ए लाइफ टाइम यदि आपको लगता है कि हां मुझे पूरा जीके समझना है, होता क्या दुनिया चलती कैसी है, तो ये वर्थ इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं। क्लासेस इसी तरह बोर्ड से ली जा रही हैं। रोजाना रात को 9 बजे आपकी क्लासेस हमारे अपनी पाठशाला ऐप पर हो रही हैं। ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, अपनी पाठशाला के नाम से है। ऑलमोस्ट 4.9 स्टार रेटिंग हमारे साथियों ने हमें दी है। आप इन्हें जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।